मतलब अपने अंदर के रात को पहचाने बिना किसी और की रोशनी को समझा नहीं जा सकता। मेरे लिए जीवन एक सफ़र है, बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ। इस सफ़र को कार्ल जुंग इंडिविजुएशन कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जहां हम अपने हर टुकड़े को, हर किरदार को, हर शैडो को मिला के पूरे होते हैं। अभी तुम जिस रोल में हो, इनमें से तुम कौन हो, असली तुम? हम सब एक्सपेक्टेशंस का मास्क पहनकर घूमते हैं, अंदर से खाली लेकिन बाहर से परफेक्ट। हर तस्वीर में फिट होना चाहते हैं लेकिन अपनी तस्वीर देखना नहीं चाहते। अच्छा लड़का, सुंदर लड़की, परफेक्ट बेटा, इंटेलिजेंट गाय, लॉयल, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग मैन और भी बहुत कुछ। पर तुम इनमें से कहीं नहीं। तुम्हारा तुम तुम्हारे अंदर छुपा होता है, छुपा हुआ, दबा हुआ पर जिंदा। और ये इंडिविजुएशन इसी असली मैं से मिलने का रास्ता बनता है। मिलना चाहोगे? सब यही कहते हैं, अपने आप को पहचानो, पर कोई नहीं बताता कि कैसे और क्यों पहचाने। क्यों पहचाने? क्योंकि तुम्हारा करियर ऑप्शंस सोसाइटी ने दिया है। क्यों पहचाने? क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारे अपब्रिंगिंग से आता है। क्यों न पहचाने? क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे ही ट्रॉमा ने शेप किया है। तुम अवेलेबल रहते हो हर जगह, पर अपने लिए नहीं। कार्ल जुंग ने बड़ी सीधी और सटीक बात कही, अपने अंदर के कॉन्ट्राडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को पहचानना आना चाहिए, नहीं तो लाइफ एक बोरोड पहचान बनकर रह जाएगी, उधार की जिंदगी। इंडिविजुएशन एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक साइकोलॉजिकल यात्रा जैसे ट्रांसफॉर्मेशन। इसके थ्रू हम अपने अंदर के सभी हिस्से को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। जैसे हमारा ईगो जो दिखावा करता है, इस दिखावे वाले हिस्से को स्वीकार करना। हमारा कॉन्शियस जो कंट्रोल करता है, इस कॉन्शियसनेस को स्वीकार करना। और हमारा शैडो जो सब कुछ छुपाता है, तुम्हारे होने की पहचान को छुपाता है, इस छुपे हुए हिस्से को रोशनी देना। ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन यह पहला कदम होगा। यहाँ हम देखना शुरू करेंगे हम किस बात पर रिएक्ट करते हैं, किसे इम्प्रेस करना चाहते हैं और किस बात पे खुश होते हैं। ये रिएक्शन, इम्प्रेस करना और खुशी क्या हमारी है या कंडीशनिंग के थ्रू आई है? इनर डायलॉग, जैसे क्या मैं वही मैं हूँ जो बनना चाहता था या उस पार्ट को मैंने दबा दिया। शैडो इंटीग्रेशन, क्या हम अपनी कमज़ोरी, गुस्से और जेलस या किसी भी नकारात्मक एलिमेंट्स को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर सकते हैं, बिना फिल्टर्स के, बिना जजमेंट के। कॉन्शियस लिविंग, यहाँ हम अपने हर डिसीजन में, हर रिश्ते में, हर निर्णय में अपनी ऑथेंटिसिटी ऐड करना शुरू कर सकते हैं। और यहीं से हमारा रिएक्शन रिस्पॉन्स की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और हम डिफ़ॉल्ट से डिज़ाइन की तरफ बढ़ेंगे। इंडिविजुएशन इज़ नॉट अबाउट बिकमिंग समथिंग न्यू, इट्स अबाउट बिकमिंग व्हाट यू ट्रूली आर। यह सफ़र आसान नहीं होगा क्योंकि यह तुमसे तुम्हारा झूठा कंफर्ट छीन लेगा और तुम्हें तुम्हारे सच से रूबरू करा देगा। इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है शैडो वर्क। मतलब शैडो तुम्हारा वह हिस्सा है जिसे तुम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जुंग कहते हैं तुम्हारा वास्तविक लिबरेशन यहीं से शुरू होता है, जब तुम अपने अंधेरे को अंधेरा कह पाओ। यह एक साइकोलॉजिकल तपस्या है जिसे तुम अपने ही सबसे दर्दनाक दबाए गए हिस्सों का सामना करते हो। व्हाट इज शैडो? तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी जेलस, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारे सीक्रेट डिजायर्स। मतलब हर वो बुरी और नकारात्मक चीज़ें जो हमारे समाज स्वीकार करने में हिचकता है, तो तुमने उसे दुनिया के लिए छिपा दिया और बन गए अच्छे, शरीफ, आज्ञाकारी और सबके चहेते, सबके फेवरेट। लेकिन ये छुपा हुआ ही तो तुम्हारा शैडो है। यही कार्ल जुंग कहते हैं शैडो जो छुप तो जाता है आसानी से, डर से, दबाव से, पर खत्म नहीं होता। वह रूप बदल के सामने आ जाता है तुम्हारे एक्शन में, तुम्हारे रिएक्शन में और तुम्हारे रिलेशनशिप में। यह छुप कर तुम्हें ऑपरेट करता है, तुम्हारे सारे फैसलों को शेप करता है और तब तक तुम्हें कंट्रोल करेगा जब तक तुम उसे रोशनी में लाकर देख न लो।
अन्यथा तुम कुछ भी कर लो, कितना भी पॉजिटिव बनने की कोशिश करो, कितने भी मोटिवेशनल किताबें या वीडियोस को देख लो, कुछ भी कर लो, यह तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक तुम्हारी परछाई की तरह। ये रूप बदलता है डिप्रेशन में, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर आ जाएगा और लोग इसे भाग्य कह देंगे, किस्मत। यह रिलेशनशिप को टॉक्सिसिटी के एक्सट्रीम पीक पे लेके चला जाएगा, मतलब नफरत घृणा से भर देगा। हाउ टू डू शैडो वर्क। पहली बात, यह प्रोसेस ओवरनाइट मिरेकल लेकर नहीं आती। यह एक रेडिकल ऑनेस्टी की यात्रा है। कार्ल जुंग इस प्रोसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नोइंग योर ओन डार्कनेस इज द बेस्ट मेथड फॉर डीलिंग विद द डार्कनेस ऑफ अदर पीपल।